रोहित गुप्ता है और रहने के लिए मैं नालासोपारा से हूँ। जिस तरीके से आज फर्स्ट टाइम आए इस बिजनेस को देखने, उसी तरीके से मुझे भी इस बिजनेस को देखने का मौका मिला और जिन्होंने इस बिजनेस के बारे में मुझे बताया मिस्टर अजीजुर रहमान सर, और जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में गाइड किया मिस्टर अजीज खान सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप ही की तरह मैं भी वहीं पीछे बैठा हुआ था जब मुझे इस बिजनेस को देखने का मौका मिला। और आज आपका इस बिजनेस को लेकर के क्या डिसीजन है, क्या सोच है और क्या नजरिया है मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन जब मैं पीछे बैठा था और इस बिजनेस को जब मैंने देखा तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। 1% समझ में आया, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। 1%, आपको हो सकता है 100% आया हो, लेकिन मुझे 1% समझ में आया। और 1% समझ में आने के बाद मैंने तुरंत इस पे डिसीजन लिया और काम करना चालू किया। और डिसीजन इमीडिएट इसलिए लिया क्योंकि जिस उम्र में लोग अपने, मैं अपनी बात करता हूँ, जिस उम्र में मैंने अपने कंधों पे स्कूल का बैग उठाना चाहिए था, उस उम्र में मैंने अपने कंधों पे घर की जिम्मेदारी उठाया। किस उम्र में आपको कमाना है और कब तक कमाना है ये आप डिसाइड नहीं करते, आपके घर के हालात डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए मैंने इमीडिएट डिसीजन लिया क्योंकि मुझे मालूम था कि जो भी करना है मेरे फैमिली के लिए वो मुझे ही करना है। जो भी करना है, अच्छा करना है, पूरा करना है, बेहतर करना है, बेहतरीन करना है, जो भी करना है वो मेरे मतलब मुझे ही करना है। जब करना सब कुछ मुझे है तो मैं किसी और से पूछने क्यों जाऊँ? सही है, मैं किसी और की मशवरा क्यों लेने जाऊँ? आज के तारीख में रिश्तेदार सिर्फ मशवरा देते हैं, मदद नहीं करते। सही है ना? yes. अगर पता चले ना, अगर आपके घर में कोई संकट आ गया है ना, सिर्फ पता चलना चाहिए तो रिश्तेदार भी फोन उठाना बंद कर देते हैं। yes. ये आज के सच्चाई है, कलयुग की सबसे बड़ी सच्चाई यही है। तो आपका जेब भरा है ना और आप समझो गुटखा खाओगे ना और थूकोगे ना तो लोग बोलेंगे वाह क्या अमृत है, अमृत थूक रहा है भैया। सही है ना? ये सच्चाई है। तो इस बिजनेस को करने का रीजन ये था, इस बिजनेस के अंदर मुझे पैसा कमाने का जो होता है ना पैमाना, एक होता है दायरा। जॉब में कैसे एक दायरा होता है कमाने का, कितना भी खट लो, कितना भी अपना टैलेंट बता दो अपने बॉस को, लेकिन आपकी जो कमाई है आपका सेठ ही डिसाइड करता है, आप डिसाइड नहीं करोगे। लेकिन इस बिजनेस के अंदर जब आया तो मुझे एक चीज पता चला, यहाँ पे जो कमाई का जो रिमोट है वो टोटली मेरे हाथ में रहेगा, यानी कि मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कितना कमाना है। सही है? और जिस बिजनेस में आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कितना कमाना है, समझ जाना कि उस बिजनेस के अंदर आपको 100% सक्सेस मिलेगा। 100%। आपको मालूम है मार्केट में दो तरीके के लोग बिजनेस करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग व्यापारी हैं। मार्केट में दो तरीके के लोग बिजनेस करते हैं। पहला वो लोग होते हैं जो मार्केट में लोगों की जरूरत को पूरा करते हैं। सही है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। पहले वो लोग होते हैं जो लोग मार्केट में लोगों की जरूरत को पूरा करते हैं और पैसा कमाते हैं बिजनेस में। दूसरे वो लोग होते हैं जो मार्केट में लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और पैसा कमाते हैं। अभी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक राशन वाला जो राशन देता है लोगों को, वो क्या करता है? जरूरत पूरा करता है। सही है? एक जो डॉक्टर होता है मरीज का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। राइट? समझ रहे ना? लेकिन जब मैंने व्हाइट गोल्ड को देखा तो व्हाइट गोल्ड में मुझे दोनों चीज एक ही साथ नजर आया। अगर मैं व्हाइट गोल्ड करता हूँ तो मैं यहाँ से लोगों की जरूरत भी पूरी कर सकता हूँ, प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता हूँ। जब दोनों चीज एक ही प्लेटफॉर्म में मिले, दोनों चीज एक ही काम में मिले तो कितना मजा आएगा? मजा आएगा ना? और दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये बिजनेस लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करने का काम है। वैल्यू ऐड जीवन में अगर आप चाहते हो ना, आपका जो भी उम्र है, जो भी जीवन है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, जो भी है, ऐसा कहा जाता है कि आप कितने साल जीते हो उससे लोग आपको नहीं जानते हैं। आपने उतने साल में लोगों के लाइफ में क्या वैल्यू ऐड किया है ना, उसके लोग आपको जानते हैं। तो इस बिजनेस के अंदर जब आप काम करते हो तो आप इस बिजनेस को लेकर के लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो। कल के दिन में विरार में था, हाईवे पे काटकरी पाड़ा, विरार ईस्ट के अंदर है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। वहाँ पे एक बहुत बड़ा दुकान है, यादव करके दुकान है, यादव का एरिया उनका बहुत बड़ा। जब मैं उस दुकान पे गया, मैं पिछले महीने उनके वाइफ को मेडिसिन दिया था वाइट गोल्ड के, और बहुत अच्छा उनको रिजल्ट आया। तो उन्होंने मुझे वापस बोला कि भैया आप लेकर के आ जाइए क्योंकि मेरी गाड़ी है, मुझे जाना है। मेरा चलो ठीक है मैं लेके आता हूँ। जब मैं गया
उन्होंने क्या बोला कि आपको जो भी कुछ खाना है आप ये लीजिए और सीधा ले लीजिए, आपको जो भी कुछ खाना है। यानी कि उन्होंने मुझे जो बिठाया ना, गले के बगल में बिठाया। आप सोच सकते हैं, एक आदमी जो दुकान का ऑनर है किसी को गले के बगल में बिठाता है क्या? लेकिन उन्होंने मुझे बिठाया। क्यों बिठाया? मैंने उनके वाइफ का जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, आप जिसके साथ में भी आए उनके साथ में बैठ करके इस बिजनेस को शुरुआत करिए, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। जितना भी समझ में आए उतना समझ के आप बिजनेस को स्टार्ट करिए, क्योंकि पहले दिन कोई भी धंधा समझ में आता नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग शादीशुदा लोग हैं, पहले दिन तो बीवी भी नहीं समझ में आएगी, लेकिन हो